पहला सवाल देखिए, आपको बताना है कि कौन सा नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 के लिए चेक करना है कि डिजिट सम 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। सिंपल चेक कर लो यहाँ पे 4 3 7 14 15 और 6 ये तो डिविजिबल है आपका। 7 14 और ये आपके पास 17 8 25 ये डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि दो सर्किल हैं, टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली पी पॉइंट पर और ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और आगे बोला है कि ए और बी जो पॉइंट है कांटेक्ट के हैं और पी ए बी एंगल आपको 65 दे रखा है। ए पी बी देखिए ये सेम सवाल आपका कई बार रिपीट हो चुका है। जब आपको मैं प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन करा रहा था CGL 22 के और CHSL के, उसमें ये सवाल कई शिफ्टों में रिपीट हुआ था। मैंने आपको इसका पूरा तरीका बता दिया था डेरिवेशन करके। और वही चीज़ें देखो दो तरीके से पूछा जाता है। अगर ये दोनों सर्किल के बारे में बताया नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों सर्किल अलग अलग रेडियस के हैं तो सिंपल सा मतलब क्या रहेगा, ये पी पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा और ये कोई ए बी इसकी कॉमन टेंजेंट हो गई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। पी आपके पास ये रहा। तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये पी ए पी, और यहाँ पे ये जो एंगल है ना, पी पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो एंगल ए और ये बी, इन दोनों का टोटल फिर 90 हो जाएगा आपको। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि पूरा जो आपके पास 180 डिग्री का होता है एक ट्राइंगल। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है आपको, जैसे अगर पी ए बी जो है ये वाला 65 दे रखा है तो वो ए बी पी ये वाला पूछेगा तो आपको होगी कि ये 25 डिग्री हो जाएगा आंसर। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या देगा आपको कि ये बोल देगा कि ये दोनों सर्किल हैं, ये बिल्कुल सेम रेडियस के हैं, ठीक है। दोनों अगर सेम रेडियस के हो जाएं तो फिर हमेशा ध्यान रखना कि अगर फिर एक एंगल दे दे फिर दूसरा एंगल निकाल सकते हो। जैसे ये एंगल आपको फिर दे दे, अगर आपको दे दिया ये वाला 90 डिग्री है और ये दोनों सेम रेडियस के हो जाएं, ये तो ये दोनों एंगल हैं ये आपके पास सिमिलर रहेंगे और ये 45 डिग्री के रहेंगे, ठीक है। तो एंगल भी आवश्यकता नहीं है इसमें, डायरेक्ट आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बराबर रहने वाले हैं उस केस में, और बराबर रहेंगे तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी, दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये बात क्लियर हो गई, ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात, ये जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री का रहने वाला है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनेगा। क्वेश्चन थर्ड जो बोल रहा है आपसे कि दो वर्षन है, स्टार्ट करते हैं रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद स्पीड 20 एंड 30 अपोजिट डायरेक्शन में। दो तरीके से आपके पास ये मूवमेंट होता है, अपोजिट में भी और आपके पास सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे अपोजिट दे रखा है। पिछली शिफ्ट में भी एक सवाल आया था, वो भी हमने इसमें डिस्कस किया था। सरकमफ्रेंस आपको सर्कुलर ट्रैक का 100 दे रखा है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट विल क्रॉस ईच अदर। देखो एक तो डायरेक्ट बता सकते हो इसको कि स्पीड के रेशियो से 20 और 30 का रेशियो है, तो यहाँ पे 2:3। अब ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आगे फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर सेम डायरेक्शन होती है तो माइनस कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन होती है तो ऐड कर देते हैं, वही आपके डिस्टिंक्ट पॉइंट हो जाएंगे। 5 आंसर आ जाएगा, 3 2 5, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है। एक और तरीका देख लीजिए इसको करने का, क्या हो जाएगा। आप कहोगे देखो ये पूरा जो ट्रैक ये 100 मीटर का है, अब इसमें एक है स्पीड आपके पास 20, एक है 30, अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ओवरऑल रिलेटिव स्पीड होगी 50 की हो गई। इस पूरे 100 जो मीटर का ट्रैक है इसको कितने सेकंड में कवर कर लेंगे, आप कहोगे 100/50, तो ये 2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सेकंड में ये मिलेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये है इनका, और यहाँ से ये एक इधर चल रहा है, ये एक इधर चल रहा है, तो ये 2 सेकंड में इस सेम पॉइंट पे मिलेंगे नहीं, ये किसी और पॉइंट पे मिलेंगे। अब ये कहाँ कहाँ मिलेंगे उसको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। इस 2 सेकंड में ये पहला जो है, जो ए और बी मान लो इनको, तो ये ए हो जाएगा, ये बी, तो इसने कवर की होगी डिस्टेंस 2 सेकंड में कितनी, आप कहोगे 40, और दूसरे वाले ने 60 कवर की होगी, ठीक है। तो ये 40, अब मतलब क्या होगा कि ये 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में मिलने वाले हैं, ये बात तो क्लियर हो गई, हर 2 सेकंड में ये मिलेंगे। तो 40 40 40 इस तरीके से ये मल्टीपल में चलने वाला है। अब ये जो 100 है और ये 40 है, इसमें दोनों में इसका एलसीएम मैं निकालूंगा। एलसीएम क्यों निकाल रहा हूँ इसको समझना थोड़ा सा। एलसीएम इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमें वापस इसी पॉइंट पे इसको मिलाना है। तो 100 का, समझ रहे हो, 100 का एक सर्किल चलेगा, तो 100 100 ऐसे ही 40 40, तो दोनों जाके जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे तो वो जाके आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इनका एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा इनिशियल वाला। तो वही आपको यहाँ पे चेक करना रहता है। तो 40 और 100 का कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, आपको एलसीएम दोनों का आ रहा है 200, ये बात ठीक है। तो 200 एलसीएम आ रहा है, तब तक ये 40 40 40 के कितने आपके पास
पॉइंट होंगे जिन पर ये मिल चुके होंगे, तो 200 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 पॉइंट। तो ऐसे निकाल सकते हो। आप कहोगे नहीं हम दूसरी स्पीड से निकालेंगे, 60 वाली से, 60 से निकाल लो आप। 60 से निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखो अब मैं कहूँगा देखो 60 ये है, अब और दूसरा 100, इन दोनों का एलसीएम देखना पड़ेगा। इस बार इन दोनों का एलसीएम देखना पड़ेगा। आप कहोगे इन दोनों का एलसीएम हमारा 300, तो 300 ये इसका और इसका एलसीएम आ गया है, तो 300 और 60 के सेगमेंट में, तो आप कहोगे कि कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ पे भी 5 बार मिलेंगे। तो कैसी तरीके से भी देख सकते हो, 20 से भी या 30 से, दोनों से कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो इसको। ठीक है, समझ में आया ये वाला थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए होगा आपको, ए बी बी सी सी है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे चलो एक फॉर्मूला है आपके पास, a + b + c का होल स्क्वायर 144 बराबर a² b² c² प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी है, ये निकाल लिया। ओके, तो ये इसको सॉल्व किया, 50 इधर आ गया है, इसको हटाओ, आपको के 4 और यहाँ पे आपके पास ये 2 आ जाएगा। इतनी बात ठीक है ना। अब 2 का डिवाइड करोगे आप होगी 47, तो इसकी जो वैल्यू है ये 47 आ रही है ए बी बी सी सी ए की। इसको जो सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू एक्चुअल में आती किसके बराबर है, आपको हो गई ये जो वैल्यू है वो आपके पास रहती है a + b + c 12, a + b + c का होल स्क्वायर 144 माइनस 3 टाइम्स इसका कर लो, इसका, ठीक है, 3 टाइम्स इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको हो गई ये 45 47 50, तो 9 141 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस करोगे 3 और 12 3 36, तो ऑप्शन नंबर पहला। अब ये देखो फॉर्मूले जितने ज़्यादा अच्छे से आपको याद होंगे उतने ही काम आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूले को कई तरीके से लिख सकते हो आप। मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिखाए थे जब रिवीजन शीट आपको डिस्कस किया था, और साथ में जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच कराया था, इसके 3 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं से आपको क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी हमने कौन सा लगाया, एक बार दोबारा लिख दूँ आपको, a + b + c और a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए सारी वॉट 500 इज़ मार्क्ड 16% के प्रॉफिट पर, लेटर बेचा गया इसको एक डिस्काउंट पर x% के मार्क प्राइस पर, और सेलिंग प्राइस है उसका 493 है, तो वैल्यू x का। देखिए जो जो बोल रहा है वो करते चलिए आप। तो कोई 500 रुपये था मामला स्टार्टिंग में, इसको 16% मार्कअप किया पहले, तो आपको होगी कि 116/100 हो गया। आगे क्या किया है कि डिस्काउंट दे दिया, आपको हो गया 100 - x/100, ये डिस्काउंट हो गया। अब ये ओवरऑल क्या बन गया है, सेलिंग प्राइस। अभी कितने में बेच दिया है, 493, एज इट इज़ आप इसको लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ये कट जाएगा इससे। अगेन फर्दर आप देखिए थोड़ा सा और क्या कैलकुलेशन हो सकती है यहाँ पे, 5 से ये आपके पास 20 बार, 4 से कट रहा है कि ये 4 से 5 बार, और 4 से ये कट जाएगा आपका 4 दूनी 8, और ये 29 टाइम्स। ये इसमें कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं, एक बार 20 बनेगा और ये 7 बार। ठीक है, तो 17 × 5 = 85, ये 100 - x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी यहाँ पे निकल के। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, डिग्री सेंटर एंगल बताना है ब्लू कलर के लिए। ठीक है, ब्लू कलर आपका ये रहा, 40%, पूरा 360 डिग्री होता है उसका 40%, 40% मतलब 4/10, 0 से 0, 72 144 144, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि एक ग्रुप है 32 स्टूडेंट का, एवरेज वेट दिया हुआ है 18.5, 4 स्टूडेंट छोड़ दिए हैं ग्रुप को, एवरेज जो है वो कम हो गया है 15.5। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ 4 स्टूडेंट जो छोड़ के गए। देखिए एक तो क्या करोगे आप, बेसिक से करोगे यहाँ पे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा आपका। मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ ऐसे सवालों को करने का, मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो। आपको कैसे, देखो समझो, सबसे पहले बीच में आ जाएगा कि जो पूरे ग्रुप का मामला है, आपको 18.5 है वो पूरे ग्रुप का मामला, तो इसको यहाँ पे लिखो। तो फिर अब दूसरी चीज़ जो है आपके पास, ये जो 15.5 है ये कितने लोगों का है आप बताओ मुझे। आप कहोगे ये 4 लोग छोड़ने के बाद का मामला है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ये 4 लोग छोड़ दिए, तो 32 में से तो 28 लोगों का है, और बाकी इधर 4 लोगों का मामला। मिक्स एलिगेशन लग गया।
इधर 4 लोगों का मामला आपको निकालना है क्या? ये तो हमको निकालना ही है, ठीक है। आप देखिए समझिए, यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, इसको माइनस किया आप हो गए 3, तो 4 यूनिट की वैल्यू 3 है। 28 की कितनी हो जाएगी? ये इसका कितना 7 गुना ही है बेसिकली, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसको 1:7। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 21। तो यहाँ पे माइनस हुआ है, तो यहाँ पे एडिशन हो की वैल्यू क्या हो जाएगी 39.5। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। कैसे किया समझ में आया? तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझना इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपके पास ये वैल्यू निकालनी है। क्या करना है इसमें? ऐसा करो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, ले लिया तो अंदर बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा। तो अंदर क्या बन गया देखो tan स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो हो जाएगी 9 बटे कितना, ये 9 बटे नहीं होगा 16/9। अब tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं कैलकुलेशन में। sec थीटा बेसिकली होता है आपके पास, ये हो जाएगा 4 और ये बेस हो जाएगा 3। ये वैल्यू निकाल सकते हो। tan में आप हो गए 16 - 9 √7, √7 है, स्क्वायर करना है आपको, हो गए स्क्वायर कर देते हैं तो ये 7 और ये आपके पास आ जाएगा 3 का 9, ठीक है। 16 × 112 और 9 × 9 = 81। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि द वेजेज अर्न बाई ए लेबरर 12 मंथ में, यहाँ पे दिया हुआ डाटा, व्हाट इज़ द एवरेज वेज रिसीव्ड बाई द लेबरर इन फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द ईयर। तो पहले 5 महीने का मामला देखना है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने ऑन एन लगभग एवरेज निकालने का तरीका तो बताइए, सबको जोड़ो डिवाइड बाई 5, क्योंकि यहाँ पे 5 डाटा है। मैंने क्या मान लिया 9000 ही मान लिया। अब देखो ये कितना डेविएशन है, 5 और ये 4 9 और आपके पास 6 15 तो प्लस में है डेविएशन, ये बात तो ठीक है। और नेगेटिव में कितना है, नेगेटिव में भी आपको यहाँ पे 5 और ये 15, नेगेटिव में भी 1500 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो उन्हें 9000 माना था वो सही है। डेविएशन से इसको आसानी से कर सकते हो, 9000 आंसर आ जाएगा। बाकी बेसिक क्या है, सबको जोड़ेंगे, पांचों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है ना। डेविएशन भी आना चाहिए क्योंकि काम देता है ये बहुत। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लो। तो कहाँ से करें बताओ, यहीं से कर लो। 12 × 5 = 17 और ये 16 × 48, तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये 71, आपको हो गए 5 और ये 85। तो यहाँ से सॉल्व किया, ये वाली वैल्यू बन गई 85। आगे आपको हो गए 2 और ये आपके पास 42, 44 डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। इसको सॉल्व कर लो पहले अंदर वाले को। आपके पास क्या बन रहा है देखो, ये 55 में से 13 माइनस किया तो 42, और इधर ये 12 × 7 = 84 और ये 84 है, और इसमें से 13 माइनस करेंगे आपको हो गया, यहाँ से बन जाएगा 1 और ये आपके पास 71, और ये 71 है ना वो नेगेटिव का बनेगा। किसका बनेगा, नेगेटिव का। तो नेगेटिव माइनस कर दो इसमें से, आपको हो गया 9 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 29, ठीक है। तो ये 29 आ गया, और ये नेगेटिव का है तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव बना देगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई है, इतनी बात ठीक है, ये नेगेटिव। अब आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा। ये हमने सॉल्व किया था, यहाँ से 4 आया था ये बेसिकली। तो ये वैल्यू कितनी बन रही है आप बताओ। आपको हो गई 29 का आपके पास 58 और 58 का हो रहा है आपके पास कितना 116 हो रहा है क्या, 116 और ये 85 माइनस कर लो 31, और ये भी नेगेटिव का। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है। 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है, कॉट 15 की। तो आपको देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो थीटा की। बाकी मैंने 15 डिग्री तो आपको याद करा रखा है, ठीक है। कॉट के लिए, tan के लिए याद करा रखा है। tan के लिए कितना होता है आप बताओ। आपको होगी tan के लिए जो वैल्यू होती है वो हमने याद कर रखी है। कॉट के लिए 2 - √3 होता है। तो कॉट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल 2 + √3 नहीं, इसको 2 - √3 ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो देखो क्या बनेगा, ये 4 - 3 यहाँ से तो 1, 2 + √3, तो ये ऑप्शन नंबर पहला। बाकी क्या कर सकते हो इसमें, थीटा की वैल्यू देखो आप 60
ए और बी की वैल्यू 60 और आपके पास 45 ये रख के सॉल्व कर सकते हैं, 30 और 45 ये रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा, कैसे भी कर लो, बाकी ये वैल्यूज़ याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि P cos अल्फ़ा 3 है, 4 tan अल्फ़ा Q है। ठीक है, P और Q में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो सिंपल सी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। tan के लिए आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे यही चीज़ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो P/3 बराबर हो जाएगा आपके पास सेक थीटा या सेक अल्फ़ा, तो इसको स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा P²/9 और इधर मैं देखूँगा तो इसको हो जाएगा Q²/16, ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर अल्फ़ा। इन दोनों को माइनस करूँगा तो P²9 माइनस Q²16 यही बन जाएगा, वही सिंपल सी थ्योरम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। 13 बोल रहा है कि ABC में इंटरनल बाइसेक्टर B और C के मीट करते हैं O पॉइंट पर, अंदर की तरफ है ये, और BAC बराबर 72, तो BOC ये वाला एंगल आपको 90 + A/2 होता है, तो कितना हो जाएगा 126। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेटरल एरिया दिया हुआ है, सिलेंडर का 3168 हाइट दी हुई है, वॉल्यूम निकालना है। तो आपको हो गए 2 × 22/7 R की वैल्यू निकालनी है। पहले H दिया हुआ है आपको 48, 2πRH 3168 सॉल्व करते हैं। 11 से काटो पहले इसको 2 बार, 11 से और 22 और 9 बचेगा तो आपको हो गया 8 और ये 8, 16 से कटना चाहिए 3 बार, 1 और ये, ठीक है। अब क्या करते हैं 6 से काट लेते हैं इसको 3 बार, आपको हो गया 21/2, तो R की वैल्यू निकाल लिया आपने। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं इसको। आपको क्या दिया है 2πRH दिया हुआ है ना, और πr²H निकालना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो बेसिकली क्या करता हूँ मैं, जो ये 3168 है इसमें सबसे पहले मैं 2 का भाग देता हूँ, 2 को हटाओ तो 2 का भाग दे दिया, अभी πRH बन गया, इसको R से मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, तो R से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायरेक्ट πr² बन गया। आपको क्या, हाँ ऐसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 से डिवाइड किया हमने, 4 से किया तो आपको हो गए 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36, 4 × 2 = 8, 21 × 9 = 42, 4 89 93 193 बेसिकली, और 21 147 और 19 166 हो रहा है क्या, 16632 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एक शॉपकीपर अलाउ करता है 10% का डिस्काउंट प्रिंटेड प्राइस पर और गेन 20% का CP से MP का। आसान सवाल, CP से MP का रेशो, A की फॉर्मूला 100 - T 90, 100 ± PIL 120, काट लो इसको 3 बार, इसको 4 बार, 3:4। ठीक है, ये ज़रूर देख लेना किस से किसका पूछा है, CP से MP। ठीक है, यही हो जाएगा। 16 बोला है आपसे सवाल में कि A कर सकता है 4 दिन में, ठीक है कर दिया, B 12 दिन में, और दोनों मिलके आगे देखेंगे। पहले 12 टोटल काम, आपको 3 एफिशिएंसी 1, 2 दिन तक करते हैं। 4 काम 2 दिन तक करेंगे तो 8 काम कर देंगे। ठीक है, कितना काम बच गया, आपको हो गया 8 काम, तो हो गया 4 काम बच गया 12 काम के रेस्पेक्ट में, तो 1/3 काम बचा हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर 3। 17 बोल रहा है कि इनलेट पाइप A और B हैं जो आपके पास दोनों मिलके A + B 1.5 घंटे में भर देते हैं। आउटलेट पाइप C 1.5 घंटे में मतलब 3/2 भी लिख सकता हूँ इसको मैं। आउटलेट पाइप C है जो ओपन किया जाता है अकेला, तो एम्प्टी कर सकता है खाली टैंक को, अच्छा भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में। तो ये C पाइप है और ये नेगेटिव वाला है, ठीक है खाली करने वाला, तो 4.5 मतलब 9/2 लिख लो इसको, एक ही बात है। आगे बोला है कि ओनली पाइप A और C ओपनड, तो एम्प्टी टैंक है वो 6 घंटे में भर जाएगा। A और C के लिए बोल रहा है, अगर A और C का मामला चले, A और C को, तो 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ खाली करने वाला मामला है, कुछ भरने वाला है। आगे देखा है कि B जो है अगर जो ओपन अलोन, तो फिल टैंक, अच्छा टैंक कितने में भर जाएगा खाली टैंक, क्योंकि B तो भरने वाला पाइप ही है, तो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी आपको सब की अलग अलग। क्या करना है बताओ, आपको हो गए कि 18 टोटल
काम मान लिया। 3 से 6, 6 दूनी 12, तो 12 एफिशिएंसी यहाँ पर, 9 2 4 ये आ जाएगा और 6 3 ये आ जाएगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, यहाँ पे अकेले सी की जो है ना ये 4 है और ये 4 भी नेगेटिव वाली 4 है, तो ए की कितनी रही होगी आप मुझे बताओगे? देखो ए और सी मिलके 3 हो गया है, कम हो गया है, तो ए अकेला कितना रहा होगा? आप कहोगे ए है वो 7 रहा होगा अकेला ही, तभी जाके -4 इसमें से हो के, समझ रहे हो मेरी बात, -4 इसमें से हो के आपके पास 3 बनाए, ठीक है। तो ए अकेला आपके पास कितना 7 रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ए 7 है तो बी कितना रहा होगा? ए 7 है तो बी 5 रहा होगा, तो बी की एफिशिएंसी आपने निकाल ली है 5, ओके। बी 5 है। अब ये 18 का मामला है, इसको 5 से भरना है, भर दो। 5 तिया 15, 3 घंटे पूरे पूरे और 3 और बच रहा है, 3/5। 3/5 को बदल लो, 3/5 को कैसे बदलेंगे? 3/5, 3 घंटे पूरे पूरे और 3/5 को बदलोगे 60 से, तो ये 12, 12 तिया 36, 36 मिनट और, ठीक है। समझ में आया ना पूरा बेसिक से एक एक चीज़। क्वेश्चन 18 देखिए, ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है, ठीक है। क्या करोगे? आप कहोगे 3 कॉमन ले लो पहले तो, और 3 को उधर भेज दो, तो y - 1/y, आप कहोगे 5/3 है ये, स्क्वायर कर दो इसका, कर दिया, -2 आ रहा है इधर। आप कहोगे इधर बन रहा है 25/9, ये 2 को उधर लेके जाओ, 2 को लेके आ गए, हटाओ इधर, तो 18, 43 डिवाइड बाई 9, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक चोर है, कमिटेड एक क्राइम और भाग गया, ठीक है, स्पॉट से। स्पीड है 12 मीटर पर आवर। समझना, देखना इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड नहीं है, 12 मीटर पर आवर है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड स्टार्ट कर रहा है चेजिंग हिम 20 मिनट आफ्टर द थीव स्टार्टेड रनिंग, मतलब जब चोर भाग गया था उसके 20 मिनट बाद में इसका पीछा करना स्टार्ट किया हमने, ठीक है, और उसको पकड़ लिया है अगले 20 मिनट में। तो स्पीड बतानी है सिक्योरिटी गार्ड की। सिंपल सी बात है, समझना, एक एक कंसेप्ट बिल्कुल एक एक फ्लो में चलना है। देखिए, आप कहोगे कि 20 मिनट बाद में पता लगा है, तो 20 मिनट तक तो चोर दौड़ा होगा यहाँ से यहाँ तक, 20 मिनट तक कितनी डिस्टेंस तय कर ली? आप कहोगे 12 की स्पीड से चल रहा है, 20 मिनट है, तो इसको बदलना पड़ेगा घंटे में, तो 20/60, ठीक है, तो मतलब 1/3, 1/3 घंटे। तो 3 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेसिकली 4। ये 4 क्या है? 4 मीटर की डिस्टेंस इसने तय कर ली है। ये बात समझ में आ गई? इनका गैप हो गया 4 मीटर की डिस्टेंस का। अब इसका सिक्योरिटी गार्ड पीछा कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। कितने की स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। कौन तेज़ भागेगा? सिक्योरिटी गार्ड। तो x माइनस करूँगा किसको? इसकी स्पीड को, 12 को। x में से माइनस क्यों किया, ये बात भी समझ में आ गई, क्योंकि तेज़ भागेगा आपका सिक्योरिटी गार्ड, तभी इसको पकड़ पाएगा। कितने में पकड़ लिया है? 20 मिनट में। इसको बदलना पड़ेगा घंटे में, क्योंकि यहाँ पे टाइम आवर में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, तो 20/60, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3। तो ये बात समझ में आ गई पूरी पूरी। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व कर लो। 4 तिया 12, 12 12 24, 24 मिनट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए मैन टू के लोन 32,400 का सर्टेन रेट सिंपल इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/4 है नंबर ऑफ ईयर्स का। तो आगे बोला कि इतना पे किया है उसने आपके पास इंटरेस्ट के रूप में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताना है, ठीक है। तो आपको कि 11,664 ये जो है सिंपल इंटरेस्ट है, कितने पर? 32,400 पर। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हमने मान लिया आर, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम के लिए बोला है कि नंबर ऑफ ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/4 है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा क्या? 4R/100, इतना ठीक है। 2 जीरो से देखिए 2 जीरो गायब। अब काट लेते हैं इसको, 4 से काटा, 4 दूनी 8 और आपके पास 3, 4 9 36 और ये 16 बार कट जाएगा, ये 4 तो गायब आपका। अगेन थोड़ा सा और देखें इसको, आप कहोगे कि अब 4 से और काट लो इसको, 4 8 32 और 4 1 4, 4 7 28, एक बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, ठीक है। अभी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आप कहोगे ये 27 का स्क्वायर है, तो आप कहोगे 27, ये 9 का स्क्वायर है 9, डिवाइड करोगे तो 3, ये आर की वैल्यू आ गई है, हमने अंडर रूट भी ले लिया है, तो 3% आंसर आ गया। ऑप्शन
आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला ही। 21 बोला है कि द सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन स्कूल इस रेशो में है, इंक्रीज़ करती हैं इस हिसाब से। तो बताना है कितना हो जाएगा। आप कहोगे ये देखो 6, 4 और 7 दे रखा है ना, मैं इसको कर देता हूँ 600, ये 400 और ये 700। 20% बढ़ाओ, 20% कितना हो जाएगा इसका। आप कहोगे कि 6 दूनी 12, 120 बढ़ा दो इसमें, इसका आप कहोगे 16, 160 बढ़ा दो, इसका आप कहोगे 420, इतना बढ़ा दो। तो 0, 2, ये 11, आप कहोगे 0, 6, 5, ये हो जाएगा 0, 2 और ये 7। सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ तक आप कहोगे 8 से ये कट रहा है, 8 9 72, 8 7 56 और ये आपके पास 14 8 112, तो ये रेशो आ जाएगा आपका। परसेंटेज में कैलकुलेशन हो रही है तो 100 के बेस पे थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ए व्हील ऑफ ए लॉरी हैज़ रेडियस 182, नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन आपको बताने हैं पर मिनट। यदि जो व्हील है आपका इतने स्पीड से चलता है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप कहोगे कि एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 गुना 22/7, आर हो जाएगा 182। हम कहते हैं कि एन रिवॉल्यूशन करता है बराबर ये डिस्टेंस कवर होती है, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 66, लेकिन ये स्पीड है। अब इसको पहले बदलना पड़ेगा। मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मीटर में, इसको अगेन 100 से किया, ये हो गया सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे ये डायमेंशन सेंटीमीटर में, बटे में 60 से, क्योंकि मिनट में, यहाँ पे मिनट पे बात चल रही है तो पर मिनट का मामला है, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 मिनट में ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। ये सॉल्व हो गया इतना। अब सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 6 से आपके पास ये 11 बार और 11 से आपके पास 2 बार कट जाएगा, 7 से काट लो इसको। आप कहोगे 7 1 और ये 6 नहीं 2 बार, 4 बनेगा, 7 6 42, ठीक है। 26 है और ये 52 54। तो ओवरऑल जो मामला बन रहा है ना आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है क्या, 100 × 100 बटे आपके पास 104, कुछ इस तरीके से। तो अप्रोक्सीमेट किसके लगभग आएगा आंसर आपका, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आ जाएगा, 100 के लगभग तो नहीं आएगा, 100 से थोड़ा सा छोटा आएगा। तो 96 के देखो, 96 चेक कर सकते हो क्या, 100 × 96 मल्टीप्लाई जब करते हो आप 100 कितना बन रहा है ये 104 और 96 मल्टीप्लाई करते हो तो ये +4 है, -4 है, 10,000 -4, तो ये आपके पास बन जाएगा कितना 9,900 कितना 16 माइनस करोगे इसमें से 84, हाँ तो लगभग इसके पास ही आ जाएगा ये, तो 96 आंसर आ जाएगा। सीधा से इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो इसको, तरीका मैंने पहले बताया हुआ है इसका अप्रोक्सीमेशन का। 23 देखिए, मंथली इनकम है एक पर्सन का 80,000 रुपये, मंथली एक्सपेंडिचर 45, और नेक्स्ट ईयर जो है इनकम इंक्रीज़ किया 16, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया 8%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो मिक्स एलिगेशन लगाएं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, इनकम में इंक्रीज है 16 तो मिड में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आप कहोगे 8, सेविंग में हमको पता नहीं है, ये निकालना है क्या मामला। आप कहोगे कि एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर था ना 16%, 8% क्या है एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर है 45 और ये कितना हो जाएगा माइनस करोगे 35 आएगा क्या, ये 35 हो जाएगा। रेशो निकाल लो इसका, आप कहोगे ये 7 बार 5 से और ये 5 से 9 बार, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे आप कहोगे ये वैल्यू आ रही है आपके पास 8, तो 7 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 72/7, 72 / 7, ठीक है। तो ये लगभग 10 पॉइंट करके कुछ आएगा ना, देखो 10.26 करके कुछ है ना, और इसमें ऐड करना है 16, तो 26 पॉइंट कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये इससे बड़ी वैल्यू आएगी ये वाली, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। मिक्स एलिगेशन से आसान हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए वुमेन है 28 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, ठीक है, ये उसका सन हो गया, ये वुमेन हो गई, इसकी एक्स मानी तो इसकी x + 28। आगे देखो 3 साल में उसकी एज है वो ट्वाइस हो जाएगी,
अपने सन से, ठीक है। तो अगले 3 साल में इसकी हो जाएगी x+3, इसकी हो जाएगी x+3, इसमें भी जोड़ोगे तो ये 31 हो रहा है। तो ये जो है ना, ये आपके पास इसका जस्ट डबल है, ओके। तो x+31 ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस यहाँ पे देखो 6। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से आपको, 25, यही निकालना था सन की एज 25। लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, अनिल और विपिन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ए और बी मतलब अनिल विपिन 15 दिन में, और विपिन अकेला कर सकता है इसको 20 दिन में। एलसीएम आपको होगी 60, इसका 4, इसकी आ जाएगी 3। तो ओवरऑल विपिन की एफिशिएंसी 3 है, तो अनिल की एफिशिएंसी 1 आएगी। 60 काम को 1 की एफिशिएंसी से 60 दिन में, यही पूछा होगा आपसे। देखो ये अनिल का काम 60 दिन में, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी पहले के जो सॉल्यूशन है वो चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।